गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत बहुत वेलकम है आपका आज की स्मार्ट लर्निंग क्लासेस में। आज की आपकी जो क्लास है वो क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 4 हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो आपका है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का आप सारे 6, 7, 8 में जो आपका माइक्रोसॉफ्ट फैमिली है उसमें 2010 वर्जन आप स्टडी करेंगे। और जो आपका जो पावर पॉइंट है ये आपका 2010 वर्जन आपको स्टडी करना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ पावरफुल प्रेजेंटेशन टूल। जो आपका पावर पॉइंट है वो आपका प्रेजेंटेशन के लिए होता है। कुछ भी आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है वो आप इसके थ्रू तैयार कर सकते हैं। It helps us to communicate our views and ideas effectively using diagrams, photos, charts, clips, art, sound, colors, designs and animated special effects। तो नॉर्मली जो अदर सॉफ्टवेयर्स हैं एक्सेल है उसके अंदर आप चार्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मेनली टेबल यूज़ की जाती हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पर पावर पॉइंट है इसमें आप एनिमेशन, ग्राफिक्स, फोटोज, चार्ट, वीडियोस, साउंड्स, कलर डिज़ाइंस, इस तरीके के इफेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। Press F1 key to open the help window in Microsoft PowerPoint 2010। तो यदि आप F1 की प्रेस करेंगे तो F1 की प्रेस करने से आपका जो हेल्प विंडो है वो आपकी ओपन हो जाएगी और हेल्प के अंदर जितने भी आपके ऑप्शंस होते हैं पावर पॉइंट से हेल्प के रिलेटेड वो आपके शो होने लगेंगे। क्विक जनरल नॉलेज। पावर पॉइंट प्रोवाइड्स एडिशनल फीचर्स टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन अ टेबुलर फॉर्मेट। जो आपको टेबुलर फॉर्म में जो आपकी बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है लाइक एक्सेल, जिस तरीके से आप टेबल वहाँ पे क्रिएट करते थे वो भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। तो जो आपकी टेबल है वो आपका एक ग्रिड होती है जिसमें सेल्स आपके होते हैं। सेल आपका क्या होता है देख लेते हैं। जो आपका एक रो है ये आपके रो चल रही है हॉरिजॉन्टली और जो वर्टिकल आपका जो चल रहा है ये आपके कॉलम्स चल रहे हैं। तो एक रो और एक कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका ये एक सेल। ये आपका एक सेल है, इसमें आपका एक रो है और एक कॉलम। इसी तरीके से ये आपका एक सेल है। इस तरीके से आपकी कंप्लीट टेबल collection of cells is called a table. A table is a grid of cells arranged in rows and columns. रोज और कॉलम की फॉर्म में ये आपका अरेंज होता है। In this lesson, we will learn about how to insert a table, apply a table, style and format of the table using various commands. बहुत सारी कमांड्स के थ्रू हम इसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। Let's recall which type of slide layout appears by default while opening Microsoft PowerPoint। तो जब आप कोई भी Microsoft Office का वर्जन ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वन स्लाइड ओपन हो जाती है और ये आपकी सबसे पहली स्लाइड होती है जहाँ पर बेसिक डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको फर्स्ट स्लाइड आपको मिलेगी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज टेबल। अभी आपको बताया था वो आपने लर्न कर लिया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या इसका आंसर है। अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ कॉलम्स एंड रोज। नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग अ टेबल। किस तरीके से एक टेबल इंसर्ट की जाती है। टू इंसर्ट अ टेबल क्लिक ऑन न्यू स्लाइड। उसके बाद में आपको टाइटल एंड कंटेंट यहाँ पर क्लिक करना है। इंसर्ट टेबल, क्लिक ऑन टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका आ रहा होगा इंसर्ट टेबल। यहाँ पर आपको चूज करना है कि कितने कॉलम्स और कितने रोज आपको लेने हैं। जितने भी रोज या कॉलम्स आपको चाहिए आप उतनी बड़ी टेबल इसके अंदर बना सकते हैं। डिफाइन नंबर्स, कॉलम्स एंड रोज। तो यहाँ पर हमने 5 by 2 की एक टेबल ली है तो हमारे यहाँ पर 5
यहाँ पर कॉलम आ गए हैं और 2 आपके रोज आ गए हैं। अ टेबल विद डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पर आपके लिए एक टिप है, इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। अभी आपसे जो सेल की बात चल रही थी, ग्रिड की बात चल रही थी, वो आपका सेल यही होता है कि जो आपकी जो टेबल है जहाँ पर आपका एक रो और एक आपका कॉलम मिलेगा तो वो आपका बन जाएगा एक सेल। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ कॉलम एंड अ रो। तो ये आपका क्या है, एक सेल है। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सिलेक्ट टेबल। दूसरा मेथड आपका ये है कि आप सिंपल इंसर्ट बटन पे जाइए, न्यू स्लाइड की जगह वहाँ पर आपने न्यू स्लाइड लिया था इससे पहले, सेकंड ऑप्शन सेकंड आपका तरीका ये है कि आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाइए, टेबल पे जाइए और यहाँ पर आपको ड्रॉ टेबल में आप जब जाएंगे तो सिंपल आपको एक पेंसिल आ जाएगी और वहाँ पर आप टेबल डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। We can also insert a table in a slide by clicking on the table option on insert tab. insert tab के थ्रू भी हम अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इंसर्ट पर आप क्लिक करेंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, फिर आप रोज एंड कॉलम्स यहाँ से यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो सेल्स दिए होते हैं जितने भी आप सिलेक्ट कर लेंगे वो आपके यहाँ पर रेड हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो रेड जितने रेड हो जाएंगे वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो उतने बाई उतने की आपकी उतने सेल्स और कॉलम्स की आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका एंटरिंग डाटा इन अ टेबल। टेबल बनाने के बाद में उसमें किस तरीके से डाटा आपको एंटर करना है। आफ्टर इंसर्टिंग टेबल इन अ स्लाइड फॉलो दीज स्टेप्स गिवन बिलो टू एंटर योर कॉलम हेडिंग्स और रोज एंट्रीज। आपको सिंपल वहाँ पर सेल पर क्लिक करना है, आपका कर्सर वहाँ पर आ जाएगा और वहाँ पर आपको टाइप करना है अपना कॉलम का हेडिंग जो भी आपका है। आप सीरियल नंबर देना चाहते हैं सीरियल नंबर आप टाइप कर सकते हैं, नेम प्रेस करना चाहते हैं नेम आप टाइप कर सकते हैं, मार्क्स देना चाहते हैं मार्क्स कर सकते हैं। और एक टैब से दूसरी टैब में जाने के लिए आप टैब बटन का यूज़ करेंगे। ये आपका टैब बटन है, टैब बटन का आप यूज़ करेंगे। आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर टैब बटन। टैब बटन का यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए ये आपका रो में आपको आगे बढ़ाता है। आप इसकी जगह एरो कीज का भी यूज़ कर सकते हैं, एरो कीज का भी आप आगे पीछे जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेनली आपको एक टैब से एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो आप टैब बटन का यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टली जाने के लिए। टाइप हेडिंग फॉर द नेक्स्ट सेल, अपने आप सब्जेक्ट दे सकते हैं और आप इस तरीके से डाटा आप फीड करते चले जाएंगे टेबल के अंदर। आप डायरेक्ट माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल अगर किसी आपको जाना है यहाँ पर जाना है तो अभी हमने यहाँ पर माउस क्लिक कर दिया, यहाँ जाना आपको यहाँ पर माउस क्लिक कर दिया। ये आपका सिंपल ऑप्शन भी है। आप एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं, टैब की का भी और माउस बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर टाइपिंग डाटा इन द टेबल क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेबल। डाटा फीड करने के बाद आप कहीं भी स्लाइड पर क्लिक कर दीजिए, आप टेबल से बाहर आ जाएंगे। अब देखते हैं प्रेस F5 और सिलेक्ट स्लाइड शो टैब फ्रॉम बिगनिंग। बिगनिंग से स्टार्ट करने के लिए आप इसमें F5 की होती है, F5 आपको फंक्शन की इसके अंदर मिल जाएगी, F1 to F12 और वो आपको प्रेस करनी है बिगनिंग से स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर आपके लिए टिप है, नंबर 1 टिप है आपकी, टू एडिट डेटा इन अ टेबल क्लिक ऑन द सेल टू बी मॉडिफाइड। अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, कुछ आपने गलत टाइप कर दिया है तो आप सिंपल वहाँ पर डबल क्लिक करके वहाँ पर उस सेल में एडिट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे तो इंसर्ट रोज बिलो, अगर आपको न्यू रो इंसर्ट करनी है, न्यू कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके इंसर्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट के अंदर कॉलम टू द लेफ्ट, कॉलम टू द राइट, रोज अबव, रोज बिलो। इनसे क्या होता है कि आप कुल इस कॉलम के अगर लेफ्ट में आपको करनी है तो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट से आपकी इसके राइट में आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। रोज अबव में आपका क्या होगा कि इसके ऊपर आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। बिलो में क्या होगा, इसमें बिलो में आपका एक नीचे इसके एक रो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये आपके कई टेबल आपकी बड़ी बन जाती है, छोटी बन जाती है, तो रैंडमली आपको रो या कॉलम बढ़ाने हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए सीरियल नंबर, यहाँ पर आपने टाइप किया कुछ भी, इसके बाद में आपको रो इंसर्ट करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम द लेआउट। यहाँ पर टिप है आपके लिए, टू अप्लाई डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स सिलेक्ट द टेबल बाय क्लिकिंग एनीवेयर ऑन इट्स बॉर्डर। अगर आप उसको कुछ कलर में चेंज आउट करना चाहते हैं, इसकी डिजाइनिंग में चेंज आउट करना चाहते हैं, तो आप बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर जो आपका बॉर्डर आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पर आपका शेप फिल है, शेप फिल में जाके आप कलर चूज कर सकते हैं, तो आपकी टेबल का कलर पूरा का पूरा आपका चेंज हो जाएगा। 4.8 to delete a row or column from any table, select the row column you wish to delete। जो भी कॉलम आपको करना है सिंपल आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पर लेआउट में आप जाइए और डिलीट में आप क्लिक कर दीजिए। सिंपल आपको डिलीट का बटन प्रेस नहीं करना है, आपको लेआउट में जाना है, उसके बाद में डिलीट कॉलम या डिलीट रो जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका रो या कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर जो हम ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये डिलीट आपका यहाँ पर कॉलम पूरा हो गया है। उसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ विल यू इंसर्ट अ न्यू रो इन अ टेबल। इसमें आपको आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से आपको टेबल में एक रो आप इंसर्ट करते हैं। तो अभी आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो आप अपना आंसर यहाँ पर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका टेबल टूल्स। टेबल टूल्स कौन कौन से होते हैं जो कि टेबल को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल इन पावरपॉइंट 2010 अ न्यू टैब टेबल टूल अपीयर्स। यहाँ पर जैसे ही आप टेबल क्रिएट कर लेंगे तो आपको एक नया टैब आपका बढ़ जाएगा डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर आप टेबल की बहुत सारी चीज़ें आप टेबल के साथ में कर सकते हैं। यू विल फाइंड वेरियस टूल्स एंड कमांड्स प्रेजेंट ऑन डिज़ाइन। आप यहाँ देख सकते हैं शेडिंग, बॉर्डर इफेक्ट, क्विक स्टाइल, आप यहाँ पर इरेजर, बहुत तरीके के टूल आपके टेबल के लिए ओपन हो जाएंगे, जिसमें कि आप टेबल के साथ इफेक्टिव टेबल को बना सकते हैं और आपकी टेबल अट्रैक्टिव लगने लगेगी ग्राफिकली। दीज टूल्स आर हेल्पफुल व्हाइल फॉर्मेटिंग टेबल इनटू अ स्लाइड। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग अ टेबल स्टाइल। किस तरीके से टेबल का फॉर्मेट का स्टाइल आपको सेट करना है। व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल, PowerPoint automatically applies a table by styles to the table. You can view various styles in the table style group on the design tab under the table tool tab. To apply a table style, first select the table। टेबल आपको पूरी सिलेक्ट कर लेनी है। क्लिक ऑन डिज़ाइन, डिज़ाइन बटन पे आपको क्लिक करना है। टेबल स्टाइल्स में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइंस आपको आ रही हैं, तो वो डिज़ाइंस के अंदर आप चेक कर सकते हैं। ओवर द कर्सर ओवर एनी टैब, जिस भी आप डिज़ाइन पर लेके जाएंगे तो वो आपको प्रीव्यू भी हैंड टू हैंड देखिए यहाँ पर दिखाएगा कि यहाँ पर इस ब्लू पे लेके जा रहे हैं, ब्लू हो गया, ये आप लेके जा रहे हैं यहाँ पर आप लेके जा रहे हैं। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी डिज़ाइंस टेबल की रहती हैं। जिस भी डिज़ाइन पर आप चाहते हैं उसको बनाना, तो उसको आप क्लिक कर दीजिए, वो आपकी डिज़ाइन सेट हो जाएगी। लेट्स नो मोर। टू अप्लाई टेबल इफेक्ट्स, सिलेक्ट द रोज और कॉलम्स इन द टेबल टूल्स टैब, क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब, टेबल स्टाइल, टेबल ग्रुप, इफेक्ट्स ऑप्शन। इस तरीके से आप टेबल को सेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग अ न्यू टेबल स्टाइल, सिलेक्ट द टेबल, क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब, फिर आप पूरी रो सेलेक्ट कर लेंगे, इसको आपको मॉडिफाई करना है। क्लिक द शेडिंग ऑप्शन इन द टेबल स्टाइल। यहाँ पर आपको शेडिंग मिलेगा, शेडिंग के अंदर आप प्रॉपर जो कलर देना चाहते हैं वो उसको कलर यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो वो कलर आपका सिंपल एक रो हाईलाइट करने के लिए आपका वो कलर चेंज हो जाएगा। फॉर्मेटिंग अ टेबल स्टाइल, टू अप्लाई अ बॉर्डर। अब आपको एक टेबल पर बॉर्डर देना है कि जो आपका टेबल है वो आपका चारों तरफ से खाली खाली सा लग रहा है, तो आप इसे बॉर्डर देना चाहते हैं। तो सिलेक्ट द सेल्स, रोज, कॉलम्स यू वांट टू मॉडिफाई। जो किसी को आपको बॉर्डर देना है, पूरी टेबल को देना है, तो पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। एक रो, कॉलम, सेल्स को देना है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपका बॉर्डर का ऑप्शन आएगा। तो बॉर्डर में भी आपका होता है कि आप नो बॉर्डर रखना चाहते हैं, जितने भी हैं सभी पर बॉर्डर देना चाहते हैं, केवल आउटसाइड वाले सेल्स पर ही बॉर्डर देना चाहते हैं, या केवल इनसाइड वाले पर देना चाहते हैं, या केवल टॉप पर देना चाहते हैं, बॉटम पे। ये सारे ऑप्शन आप चूज करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपका बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका टू चेंज द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर लाइन, क्लिक ऑन द पेन वेट टूल इन बॉर्डर ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप। अगर आप उसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं, जो उसका बॉर्डर है उसकी मोटाई को चेंज करना चाहते हैं, तो आप पेन विड्थ का भी सेट कर सकते हैं। सिलेक्ट एनी बॉर्डर विड्थ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, द पॉइंटर चेंजेस द पेंसिल टूल, ड्रैग द पॉइंटर ओवर द बॉर्डर लाइन एंड रिलीज द बॉर्डर। देखिए बॉर्डर कलर, अब आपको अभी तो अब आपने बॉर्डर बनाया था, अब आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना है। किस तरीके से किया जाएगा? द पेन कलर टूल इज यूज टू चेंज द सेल्स रोज कलर बॉर्डर कलर। यहाँ पर आपका एक पेन टूल होता है जो कि आपको डिज़ाइन में मिलेगा। पेन कलर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो अपने बॉर्डर के लिए चेंज कर सकते हैं और वो आपका कलर चेंज हो जाएगा। आपकी पेंसिल आ जाएगी, पेंसिल से आप जिस भी लाइन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आप कर रहे हैं एक एक लाइन पर, तो वो लाइन आपकी चेंज होती जाएगी। सभी पर करना है तो आप सभी पर भी कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, बॉर्डर स्टाइल चेंज करने के लिए वेरी हेल्पफुल इन चेंजिंग लाइन स्टाइल ऑफ अ टेबल। लाइन का जो स्टाइल है वो आप यहाँ पर सिंगल लाइन आ रही है, आपको उसको टू लाइन करना है, डॉटेड लाइन करना है, तो ये स्टाइल आपको चेंज करने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। टेबल क्लिक ऑन द पेन स्टाइल, सिंपल यहाँ पर पेन स्टाइल आपको लेना है। पेन स्टाइल में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत तरीके की आपको लाइन्स मिलेंगी, डॉटेड मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलेगी, कम हाइट की मिलेगी। तो वो आप यहाँ पर सिंपल वही पेंसिल आपके पास आ जाएगी और पेन टूल जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वो आपका उस तरीके से आपकी ड्रॉ होती जाएगी। तो जिस भी तरीके की आप टेबल बनाना चाहते हैं, जिस टूल्स आपको पता होने चाहिए, आप उस टूल का यूज़ कर सकते हैं। आपकी जैसी मन में आपकी टेबल है वैसी टेबल आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फैक्ट हमको जानना है कि टू इरेज अ लाइन ऑफ अ टेबल, क्लिक ऑन द इरेजर टूल इन ड्रॉ। यहाँ पर आपका एक इरेजर टूल भी दिया हुआ है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जो टूल है, जो बॉर्डर हमने बनाया है उसको हम इरेज भी कर सकते हैं। डिज़ाइन टेप, डिज़ाइन में जाके आपको इरेजर टूल आपको मिल जाएगा और जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पर हमारा इरेज हो जाएगा। अलाइनिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेबल क्रिएट करने के बाद में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अलाइनिंग टेक्स्ट आपका क्या होता है, ये सपोज आपका कोई टेबल बना हुआ है, ये आपका एक सेल है, इस सेल में जो आपका टेक्स्ट आपका जो लिखेंगे वो आपका किस तरीके से होगा, वो आपका लेफ्ट साइड से होगा, वो आपका राइट साइड से होगा, वो आपका मिड में होगा। तो ये सारी चीज़ें, उसके ऊपर हाइट कितनी होगी, नीचे से हाइट कितनी होगी, जो उसका एडजस्टमेंट है सेल के अंदर, तो वो सेल का एडजस्टमेंट जो आपको करना है वो आपको बोलते हैं अलाइनिंग टेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम, इतने सारे ऑप्शन हैं। जो भी टेक्स्ट आपका होता है सेल के अंदर किस तरीके से आपका दिखाई देगा वो आप उसको सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट रिफर्स टू द पोजीशनिंग ऑफ टेक्स्ट इन टेबल, सेल, रो और कॉलम। ये आपकी पोजीशन बताएगा कि टेक्स्ट की पोजीशन आपकी क्या रखनी है टेबल के अंदर। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इज अलाइंड टू द टॉप ऑफ द सेल। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका टॉप पर रहता है और आपका लेफ्ट साइड में टेक्स्ट होता है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम, सेंटर वर्टिकली, ये आपके अलाइनमेंट्स होते हैं। सिलेक्ट द सेल, रोज, कॉलम्स व्हिच टेक्स्ट अलाइनमेंट यू विश टू चेंज। सिंपल आपको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा हुआ है पूरा कॉलम। क्लिक ऑन लेआउट में आप जाएंगे, उसके बाद में आपको जाना है सेंट्रलाइज में या लेफ्ट में, राइट में, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर हमने देखिए इसको सेंट्रलाइज कर दिया तो सेंटर आपका अलाइनमेंट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है चार्ट्स इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट्स में चार्ट्स आपको किस तरीके से यूज़ करने हैं। अभी आप जो टेबल क्रिएट कर रहे थे उसी के थ्रू आप चार्ट्स बना सकते हैं और चार्ट्स आपको डाटा रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आपका डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको चार्ट्स का यूज़ करना
आना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम चार्ट्स को यूज़ करेंगे। ये आपका ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म होता है। वहाँ पर आप जो टेबल में प्रेजेंट कर रहे थे वो आपका टेबल का फॉर्म था, लेकिन टेबल की फॉर्म्स में हमको समझ में आने में थोड़ी देर लग सकती है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा तभी आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन चार्ट से समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि चार्ट में आपको पिक्टोरियल या फिर आपका ग्राफिकल व्यूज आपको दिया हुआ होता है। चार्ट मेक्स इट इजियर टू शो कंपैरिजन एंड ग्रोथ रिलेशनशिप अमंग द वैल्यूज एंड ट्रेंड्स इन डाटा। डाटा को एनालाइज करने में बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन होता है, आसानी होती है, और जो आपका डाटा होता है वो उसके बीच में हम रिलेशनशिप, ग्रोथ और वैल्यूज, ट्रेंड आसानी से कैलकुलेट और एनालाइज कर सकते हैं। चार्ट्स प्रोवाइड एन एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। When we insert a chart, the data is displayed in a special window called data sheet. डेटा शीट के थ्रू हम यहाँ पर इंसर्ट चार्ट में जाके अपने चार्ट्स का जो टाइप है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कॉलम चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ये हमारे सारे चार्ट के टाइप्स होते हैं। इनको हम चूज कर सकते हैं। अ चार्ट गेट अपडेटेड अबाउट ऑटोमेटिकली विद एनी चेंज इन डाटा। जैसा भी आपका जो टेबल क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके चेंज होते हैं। लेट्स डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ट। चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है ये आपस में आप डिस्कस कीजिए कि क्या चार्ट की हेल्प से हम करते हैं। आपने न्यूज़ चैनल देखा होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरीके से आपका चार्ट होता है। ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये वाई एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस पे आप देखते हैं कि इस तरीके से जो आपका जो चार्ट है वो आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो था वो रेट कम था, यहाँ पर थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ, यहाँ पर और था, और यहाँ पर अब जो है आपका जो डाटा है वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है, लो से हाई हो गया है। ये आपका प्राइसिंग के बीच में हो सकता है, ये आपका प्राइस हो सकता है, और ये आपका क्या हो सकता है, टाइम। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया आपका प्राइस हाई होता गया। तो यहाँ पर हमको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी आपको समझ सकता है, चाहे वो आपका पढ़ा लिखा हुआ हो, चाहे एजुकेटेड हो, चाहे एजुकेटेड ना हो, इजीली चार्ट को समझ सकता है। पिक्टोरियल वे है, डाटा एनालाइज करने में हमको बहुत ही आसानी हो रही है, और भी इसकी बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, वो आपको आपस में डिस्कस करने हैं और हमको कमेंट में करके बताना है। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। चार्ट के कौन कौन सी कंपोनेंट्स होती हैं। सबसे पहला है आपका चार्ट एरिया। जो आपका कोई भी आपका चार्ट होगा तो उसका चार्ट एरिया, जिस एरिया में वो चार्ट बना हुआ है, तो ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका चार्ट एरिया शो कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आपका चार्ट एरिया, ये आपका चार्ट एरिया है जिसके अंदर चार्ट आपका बना हुआ है। द चार्ट एरिया इंक्लूड्स द कंप्लीट एरिया एंड द ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ चार्ट। जिसके अंदर कंप्लीट चार्ट और जो उसका ऑब्जेक्ट्स है वो आपका बना हुआ है, वो आपका चार्ट एरिया है। कैटेगरी एक्सेस। कोई भी चार्ट आपका 2D या 3D फॉर्मेट में हो सकता है, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। अगर आपका 2 डायमेंशनल है तो आपकी 2 एक्सेस होंगी, और 3 डायमेंशनल है आपकी 3 एक्सेस होंगी। तो कैटेगरी एक्सेस, एक्स एक्सेस इन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, जो कि आपकी ये हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, ये आपकी एक्स एक्सेस कहलाती है, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। एंड कैटेगरी एक्सेस और वाई एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस। ये आपकी जो वर्टिकली है ये आपकी कहलाती है वाई एक्सेस। The matter that is compared and presented in the chart comes under it. इसके बाद है वैल्यू एक्सिस। वाई एक्सिस द वर्टिकल एक्सिस दैट इज यूज्ड टू प्लॉट द वैल्यूज। ये आपकी वाई एक्सिस है जो कि आपकी वर्टिकली है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डाटा सीरीज। डाटा सीरीज आर द बार्स, स्लाइड्स और द अदर एलिमेंट दैट शोज द डाटा वैल्यू। जो भी तरीके से आपका डाटा प्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे वो आपका स्लाइसेस हो, यहाँ पर बार्स हो, या फिर ये आपका फॉर्म, जो भी आपका फॉर्मेट है वो आपका एलिमेंट्स हैं, या फिर जो भी ग्राफिक्स है वो आपकी डाटा वैल्यूज आपकी डाटा सीरीज कहलाएगी। कैटेगरी नेम। यहाँ पर आपका वाई एक्सिस पर आपका कैटेगरी नेम होता है कि जो आप वाई एक्सिस पर क्या मेजर कर रहे हैं। द कैटेगरी नेम्स आर द लेवल्स डिस्प्लेड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर आप मार्क्स मेजर कर रहे हैं। ये जो आपके 0, 20, 40, 60, 80 ये क्या है आपके मार्क्स है। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका ये कर रहे हैं, यहाँ पर आप नेम एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर आपका जो होगा नेम आपका
आपका कैटेगरी नेम हो जाएगा। प्लॉट एरिया, द प्लॉट एरिया इज अ विंडो विद अ चार्ट एरिया, जिसमें आपका चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर आपका अभी था आपका चार्ट एरिया, अब यहाँ पर है आपका प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया यानी कि जिसमें आपका चार्ट बना हुआ है, तो केवल चार्ट हमारा इतने एरिया में बना हुआ है जिसमें कि हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये जो हमारा रेड वाला जो एरिया है, ये वाला, ये हमारा प्लॉट एरिया कहलाता है। It contains the actual chart itself and includes plotted data, series, category and values axis. Legend, it depicts the color pattern or the symbols that are designed to the data series. Legend क्या होता है? The color patterns or the symbols that are designed to the data series. चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल में ये चार्ट आपका किस चीज का है, ये आपका चार्ट नेम और मार्क्स बता रहा है। तो ये आपका टॉपर्स का चार्ट हो सकता है या फिर आपके मार्क्स शो करने का चार्ट हो सकता है, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि ये चार्ट हमने किसके लिए बनाया है। तो चार्ट टाइटल में आपको सिंपल चार्ट का नेम देना है। द एम ऑफ द कंटेंट्स एट द चार्ट, ये आपको बताता है कि चार्ट का प्रेजेंट करने का एम क्या है। उसके बाद में ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस जो आपका जो चार्ट है, यहाँ पर आप देखिए कुछ लाइंस बनी हुई हैं, जिससे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 75 है, यानी अभी ये यहाँ पर आपको देखिए 60 के बाद डायरेक्ट 80 है, तो 60 और 80 के बीच में यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है 70। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर आपको 100 से टच नहीं हो रही है। इसका मतलब है ग्रिड लाइन से हमको पता चलता है these can either be horizontal or vertical lines depending on the selected chart type। ये आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। इनसे हमको पता लगता है कि डेटा आपका कितना एग्जैक्ट है। देखिए आपका यहाँ पर 860 है, यहाँ पर बिल्कुल 60 को टच कर जाती है तो हम समझते 60, और उसके बाद में 60 से थोड़ा सा रह गया, इसका मतलब 57। तो अगर ये यहाँ पर वैल्यूज नहीं भी लिखी हो तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। हमारी सिंपलिसिटी के लिए ग्रिड लाइंस का यूज किया जाता है। एक्सटेंड अक्रॉस द प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट, ग्रिड लाइंस मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू। तो वैल्यूज को इजीली समझने के लिए हम ग्रिड लाइंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग अ चार्ट। To insert a chart or slide, follow these steps। ये आप देख ही चुके हैं। चलिए अब जानते हैं इंसर्टिंग अ चार्ट के बारे में। तो यदि कोई चार्ट आपको इंसर्ट करना है तो आप देख ही चुके थे, इस तरीके से आप मंथली एक्सपेंस का चार्ट आप बनाएंगे, उसका हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आप चार्ट लेंगे, इंसर्ट चार्ट, चार्ट का टाइप सिलेक्ट करेंगे, किस टाइप का आप चार्ट बनाना चाहते हैं, कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं, बार पाई चार्ट बनाना चाहते हैं, बार चार्ट बनाना चाहते हैं, एरिया चार्ट बनाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम कॉलम चार्ट ले रहे हैं और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो है एक टेबल बन के आएगी कि कैटेगरी और सीरीज। तो कैटेगरी में हमारा हॉरिजॉन्टल आपने लिया हुआ है और सीरीज में आपका वर्टिकल लिया हुआ है। यहाँ पर आप अपनी जो टेबल है वो आप इंसर्ट करा सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप डाटा भी आप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी टेबल बन जाएगी। अगर आपको टेबल डिलीट कर दी है तो आप टेबल सिंपली यहाँ से कंप्लीट टेबल सिलेक्ट करके और उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो इंटायर डाटा शीट विल बी सिलेक्टेड, कंप्लीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद में आपकी डिलीट हो जाएगी। क्लिक द सेल कॉलम बी और B1 में आप जाएंगे। अब यहाँ पर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद में आपने एंटर कर दिया। उसके बाद में आप यहाँ पर डालेंगे फूड, उसके बाद में वाटर बिल, या आप मंथली एक्सपेंस का बना रहे हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आपने जनवरी में कितना एक्सपेंस किया 800, फरवरी में कितना किया फूड में 850, मार्च में कितना एक्सपेंस किया। तो ये कंप्लीट आपको डाटा इस तरीके से इंसर्ट
कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपका टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है। आप इसको सिंपल क्रॉस कर देंगे और आपका जो है चार्ट एज इट इज बना हुआ रहेगा। We can also insert a chart in any slide by using the chart button present on the insert tab. Insert tab के थ्रू भी हम अपना चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग द चार्ट टाइप। चार्ट के टाइप को किस तरीके से आपने चेंज करना है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये आपने कॉलम चार्ट लिया था, इसका चार्ट को टाइप चेंज करके आपको बनाना है दूसरे टाइप का। तो डिज़ाइन में आप जाएंगे, डिज़ाइन के बाद में आप जाएंगे चेंज चार्ट टाइप, फिर आपको दोबारा से वही विंडो मिल जाएगा और यहाँ से आप जो भी आप चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया तो यहाँ पर हमारा चार्ट का टाइप चेंज हो गया, डाटा हमारा वही के वही रहा। सिलेक्ट द चार्ट एंड क्लिक ऑन द सिलेक्ट डाटा बटन इन द डेटा ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब। द सिलेक्ट डाटा सोर्स डायलॉग विल बी ओपन विच कंटेन्स ऑप्शन टू ऐड, एडिट, रिमूव, सीरीज, चेंज द चार्ट डाटा रेंज एक्सेट्रा। जो भी आपको मॉडिफिकेशन करने हैं आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग अ चार्ट। फॉर्मेटिंग हम चार्ट के अंदर किस तरीके से करेंगे। वी कैन फॉर्मेट द चार्ट टू एड टाइटल, चेंज द टेक्स्ट, फॉन्ट, द कलर, विड्थ, बॉर्डर, स्टाइल, लीजेंड, डेटा सीरीज। ये सारी चीज़ें आपको एडिट करनी है। आप कैसे इसमें चेंज करेंगे। व्हेन वी इंसर्ट अ चार्ट 3 न्यू टैब्स विल अपीयर, डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। ये 3 नई टैब आपकी आ जाएंगी जब भी कोई आप चार्ट बनाते हैं, डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। फॉर्मेट टैब के थ्रू आप अपने जो चार्ट है उसकी सारी फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। स्प्लिटिंग अ सेल्स मीन डिवाइडिंग the cell further into separate cells, rows and columns. Place the pointer on any other cell and select the split cell tool in the layout tab. Whereas the combine the data in a single cell, use merge cells option in the layout tab. Formatting a chart, modifying the chart layout. चार्ट के लेआउट को आपको मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट दिया गया हुआ है। द मिक्स ऑफ इनकम हैज चेंज। 2009 में आपकी क्या इनकम थी, एड से आपकी कितनी इनकम थी, एडवांस कितना आया था, क्लाइंट इन सर्विसेज कितने थे, कमीशन कितना मिला था, ऑनलाइन सेल्स के थ्रू आपने कितना अर्न किया। इसी तरीके से 2010 में, 2011 में यहाँ पर आपको डाटा दिया गया है। इजीली आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर 2009 में आपने सबसे ज़्यादा एडवांस एंड रॉयल्टीज आपके पास में आई, और जो ब्लू वाली है वो आपकी शो कर रही है कि ब्लू से आपका क्या मिला है, कमीशन। तो कमीशन वाला आपका ये है, ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपको कमीशन मिला है जो कि सबसे ज़्यादा मिला है आपको 2011 में। अब हमको डाटा को मॉडिफाई करना है, यानी हमें इसमें कुछ एडिट करना है कि 2011 में या 2009 में हमको डाटा में चेंज करना है। तो सिंपल सिलेक्ट द चार्ट एंड क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे चार्ट पे, उसके बाद में आप जाएंगे जो आपका चार्ट है यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत तरीके के आपके लेआउट आपके दे रखे हैं। यहाँ पर आपको चार्ट, यहाँ पर आपका इधर अभी लेफ्ट साइड में आ रहा था, राइट साइड में आ रहा था, आप इसको फ्रंट पे कर सकते हैं। ये बहुत तरीके के आपके लेआउट्स दिए हुए हैं। एडिट डाटा में जाके आप डाटा में एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद में एडिशनल चार्ट फॉर्मेटिंग। यूज द टूल्स ऑन द फॉर्मेट टैब टू मॉडिफाई द चार्ट इन वेरियस वेज। Using this tab, we can change the chart outline. चार्ट की आउटलाइन आप सेट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर सेट कर सकते हैं, इंटरनली जो आपके जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके फॉर्मेटिंग में मिलेगी। शेप स्टाइल्स एंड कलर, क्विक स्टाइल फॉर लाइन्स इंक्लूडिंग लाइन स्टाइल्स, ग्रेडियंट्स, वेरियस इफेक्ट्स एंड शेडोज। Select the line that you want to change, select on quick styles, then select the format tab under chart tools, then select quick style। जो भी सिलेक्ट आपको करना है, देखिए अभी आपका जो है जिस भी बेस है आपका वो आपका कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट करना है कि likewise you can change the background color, outline and effect by using the shape fill
shape outline and shape effects option respectively in the shape styles group. Formatting a chart. चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है. वी कैन मॉडिफाई अ चार्ट बाय चेंजिंग इट्स कलर. बहुत सारे कलर हम उसको चेंज कर सकते हैं. उसका यहाँ पर हम कलर चूज कर सकते हैं, उसका पैटर्न चूज कर सकते हैं. यहाँ पे आप देखिए इसको डॉटेड बनाना है, ब्रिक टाइप का बनाना है, इस टाइप के आप इसमें पैटर्न भी चूज कर सकते हैं, उसका कलर चूज कर सकते हैं और आप उसकी बैकग्राउंड भी आप चूज कर सकते हैं. राइट क्लिक ऑन प्लॉट एरिया, सिंपल टेबल पे आपको क्लिक करना है. उसके बाद में आपको जाना है 3D रोटेशन, फॉर्मेट वॉल्स. यहाँ पर आपको फिल में जाके आपको कलर फिल करना है, सॉलिड फिल करना है, बॉर्डर कलर करना है, शेडो देना है, 3D फॉर्मेट देना है. सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे और आप उसमें ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, टेक्सचर फिल करना चाहते हैं, पैटर्न फिल करना चाहते हैं तो वो आप ऑप्शन भी ले सकते हैं. उसके बाद में टेक्सचर में आपको बहुत सारी की जैसे आपकी टाइल्स होती हैं वो टेक्सचर आपको मिल जाएगा और बहुत सारे कलर भी आप उसके अंदर चूज कर सकते हैं. और सिंपल जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिए उसकी वॉल भी उस तरीके की हो जाएगी. इसके बारे में और जानते हैं कि आफ्टर क्लोजिंग द डेटा शीट इफ यू वांट टू मेक एनी करेक्शन or modification in data you can reopen it through chart tools, then design tab, and then data group, edit data option. तो इन टूल्स के अंदर जाके आप अपने डाटा शीट को दोबारा भी चेंज कर सकते हैं क्लोज करने के बाद, या फिर आप राइट क्लिक करके एडिट डाटा ऑप्शन में भी डाटा को री एडिट कर सकते हैं. टू नो मोर अबाउट PowerPoint 2010, अगर आप पावर पॉइंट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंटरनेट की हेल्प से भी देख सकते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. नेक्स्ट है आपका जो आज का जो चैप्टर था वो आपका इतना ही था, जिसमें कि कंप्लीट चार्ट्स के बारे में और फॉर्मेटिंग के बारे में हमने सीखा. आइए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Microsoft PowerPoint is a powerful presentation tool. To insert a table, select title and content from the new slide button on the home tab. We can apply formatting effects on table by using table tools, design and layout tabs. Chart is an effective way to display data as a graphical and pictorial form. तो चार्ट क्या होते हैं, डाटा क्या होता है, टेबल क्या होती है, ये सभी चीज़ें हमने पता की. नेक्स्ट है हमारा चार्ट एरिया इंक्लूड्स द कंप्लीट एरिया एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द चार्ट. जो चार्ट एरिया था उसमें कंप्लीट एरिया होता है जिसमें कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है. प्लॉट एरिया इंक्लूड्स प्लॉटेड एरिया, डाटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सेस. नेक्स्ट है आपका द चार्ट टाइटल डिस्क्राइब द एम एंड कंटेंट्स ऑफ द चार्ट. जो आपका चार्ट टाइटल है उससे आपको पता लगता है कि चार्ट किस चीज़ का आपने बनाया है. तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हमने आज के चैप्टर में कवर की जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे. आपको इसको जो लास्ट में आपको जो बताते हैं वो आपको ज़रूर रीड करना होता है. ये लास्ट के 3 पॉइंट्स थे और उससे पहले के जो आपके पॉइंट्स थे ये वाले वो भी आपको ज़रूर देखने हैं. तो इन सभी चीज़ों के बाद में आपको अच्छे से लर्न करना है और जो भी आपका अगर डाउट हो वो आपको क्लियर कर लेना है कमेंट सेक्शन में या ईमेल आईडी या व्हाट्सएप के थ्रू. और इस चैप्टर के साथ में आपको एक वर्कशीट एक्सरसाइज शीट दी जा रही है, उसको आपको घर पर सॉल्व करना है. और जितने भी बीच बीच में हमने कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं या आपको होमवर्क दिया है आपको वो भी हैंड टू हैंड सॉल्व करना है ताकि आपको कंप्लीट स्टडी आपकी पता लगती रहेगी कितना आप लर्न कर रहे हैं. आज के इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. साइनिंग आउट.